हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी लेसन का प्रॉब्लम सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे प्रोबेबिलिटी के 5.1, 5.2, 3 और 4 के, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस। वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप है डीटीसीसी कोचिंग के साथ। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 5। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज एक नोटबुक और एक टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसके साथ में हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट सम, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1, 0 to 1, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा। तो ऑप्शंस देखते हैं, आइए। फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, जो कि हो जाता है, जिसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.67। 0.67 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकता है। बी ऑप्शन है 1.5, 1 से ऊपर, 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था, नोट कीजिए। 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। तो ये करेक्ट आंसर है। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी 1.5। चलिए दूसरे ऑप्शन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी ऑप्शन है 15%। तो 15 पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100। अब 2 0 है तो ऊपर 2 यूनिट पहले हमने लगा दिया पॉइंट, 0.15। 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकता है। डी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0.7 0 to 1 के बीच में इट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन हमारा आ गया बी, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड सम हम लोग देखते हैं। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को हमने रोल किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। एक डाई हमने रोल किया, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3, ठीक है। कि जो नंबर आया अपर फेस पे वो 3 से कम है, ठीक है। तो इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, 3 से कम आ जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 3 से कम 1 और 2। नंबर ऑफ ए हो गया 2, नंबर ऑफ एस हो गया 6। हमको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए आपका हो गया 2, नंबर ऑफ एस हो गया 6, 2 1 जार 2 3 जार 1/3। तो आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी। तो नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग फिर आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब अपना थर्ड सम। थर्ड सम में हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम कोई भी नंबर चूज करेंगे 1 से 100 के बीच में तो वो होगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में हमें दोस्तों पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में जाते हैं, किसी भी और टेबल से वो डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 13 हम जानते हैं कि सिर्फ 1 या खुद के टेबल में जाता है और किसी के टेबल में नहीं जाता, ना 2 ना 3 ना 4, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक नंबर्स। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके हो गए 100। अब इवेंट लेते हैं, समझिए इवेंट है ए, तो हम लोग उसमें लिखना शुरू करेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स सबसे पहले 1 से शुरू नहीं होता, ये बात हम लोग जान लेते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 3 5 7, फिर 8 9 10 11, 11 हो जाएगा, 13 17 19 23 29 हो जाएगा, फिर 31 आपका हो जाएगा यहाँ पे,
36 30 37 हो जाएगा, 38 39 40 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 हो जाएगा, 48 49 50 51 52 53 53 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 57 58 59 हो जाएगा, 60 61 61 हो जाएगा, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 65 66 67 68 जो है नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 71 हो जाएगा, 72 नहीं, 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो ये सारे नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ ए हो गया आपका 25। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो आप जान गए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 या खुद के टेबल में जाते हैं। तो इनमें से कोई भी नंबर आपको 2 3 4 इससे डिवाइड होता नहीं दिखेगा। तो नंबर ऑफ ए 25, नंबर ऑफ एस आपका हो गया 100, 25 1 जार 25 4 जार, आंसर आ गया आपका 1/4। ठीक है दोस्तों, आप ये सम को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये सम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सम है, काफ़ी बार आ चुका है। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। 40 कार्ड्स है बैग में, हर कार्ड पे एक नंबर है 1 से लेके 40 तक। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को हमने रैंडमली निकाला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बेयर्स अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो हमने कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल दोस्तों हम जानते हैं 5 के टेबल में आने वाले नंबर 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से 5 के टेबल में आने वाले नंबर। तो आपका सैंपल स्पेस हो गया, आपका सैंपल स्पेस हो गया 1 से लेके 40 बराबर है, क्योंकि 40 कार्ड्स हैं बैग में। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया 40। अब इवेंट क्या है कि हमने कार्ड ड्रॉ किया और कार्ड पे नंबर क्या आया, अब मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 10 15 20 उस तरीके से। तो ए में क्या हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आए, बराबर है। तो नंबर ऑफ ए आपका हो गया 8। ठीक है, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 8, नंबर ऑफ एस है 40। तो 8 1 जार 8, 8 5 जार 40। तो आंसर आपका आ गया 1/5 विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पिछले वाले सम में 1/4 ऑप्शन सी था, इस वाले सम में 1/5 ऑप्शन ए। हमने सारे मल्टीपल ऑफ 5 ले लिए 5 10 15 20 25 30 35 40, जो हमको 8 आए। 8 को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एस से 40 से, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 1/5 हमारा आंसर आ गया विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग इसका 1.5 करेंगे विच इज अगेन अ बोर्ड फेवरेट। किसी ना किसी तरीके से ये आता ही है फ्रीक्वेंटली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्च 24 में ये आ चुका है, तो ध्यान दीजिए इस सम पे। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला के बेसिस पे ही करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ ए 2 दिया है हमें, नंबर ऑफ ए हमें दिया गया है 2। इसके बाद में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे दिया 1/5, नंबर ऑफ ए हमें पता है कि 2 है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एस। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 1 इंटू नंबर ऑफ एस हो गया नंबर ऑफ एस, और 5 इंटू 2 हो गया 10, विच इज योर आंसर 10, जो कि ऑप्शन ए। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/5, नंबर ऑफ ए था 2, नंबर ऑफ एस हमें फाइंड करना था, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 इंटू 5, नंबर ऑफ एस हो गया 5 2 10। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन 1 देख लिया, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन 2। बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम एंड आकाश वर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। ये 3 बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये बॉल ड्रॉप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट में, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज बास्केट में एक्चुअली, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सक्सेस ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि कितने बार बॉल फेंकेंगे और बास्केट में बॉल जाके गिरेगी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 4/5। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ ही साथ। तो सेकेंड सम है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन। अब जॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 4/5, मतलब हर 5 में से 4 बार वो बॉल ड्रॉप कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वसीम, वसीम की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिए 0.83, और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ आकाश, आकाश की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 58%, 4/5, 83%, सॉरी 0.83 और 58%, ठीक है। तो पहले 4/5 देखते हैं, उसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम लोग कंपैरिजन आसान हो जाए। 4/5 उसको डिवाइड करते हैं, 4 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। अब 4 5 के टेबल में आता नहीं है, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे, आगे पॉइंट लगाने की वजह से 0 आ जाएगा। 5 8 जार 40, तो आंसर आ गया 0.8। जॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.8, वसीम की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.83, वो ऑलरेडी डेसिमल में, हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। आकाश की सक्सेस है 58%, 58 पर मतलब अपॉन सेंट मतलब 100। जैसा हम जानते हैं 2 0 है, तो ऊपर 2 यूनिट पहले पॉइंट ले लेंगे, तो 1 यूनिट 2 यूनिट पहले पॉइंट, 0.58 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा 0.8, 0.83 और 0.58। अब दोस्तों हम तीनों को देख के हमें समझ में आता है कि 0.83 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। यही हमें फाइंड करना था कि किस प्लेयर की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैक्सिमम है। तो हमें पता चल गया, हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वसीम is the maximum which is 0.83, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए, स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सम के तरफ में। बहुत ही सिंपल सम है, ये भी काफी आसान है, देखते हैं। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 6 लोग डिफेंड कर रहे हैं हॉकी में। 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से 6 डिफेंडर हैं, ऑफेंडर 4 हैं, मतलब अटैकर्स 4 हैं, एंड 1 गोलकीपर है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन। इन 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर को हमको रैंडमली सिलेक्ट करना है एज अ कैप्टन, उसे कैप्टन बनाना है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन, हमें इस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज की, कि गोली विल बी सिलेक्टेड, गोलकीपर को हम लोग एज अ कैप्टन सिलेक्ट करेंगे या फिर एक डिफेंडर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस है, तो हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं।
सम नंबर है हमारा थर्ड। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर अ हॉकी टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट द गोली, पहले सबसे हमें दिया गया है डिफेंडर्स, तो हम लोग डिफेंडर्स को ले लेते हैं। लेट द डिफेंडर्स भी, डिफेंडर्स 6 है तो हम लोग ले लेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, या ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर 1 गोली, हमारे पास में 11 प्लेयर्स हैं, तो एन ऑफ एस हो गया आपका 11। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिफेंडर्स को हमने ले लिया D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड लेट द ऑफेंडर्स भी, ऑफेंडर्स को हम लोग ले लेंगे O1, O2, O3, O4 एंड गोली भी, गोली एक ही है उसको ले लेंगे G1। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा बन जाएगा, सैंपल स्पेस में डिफेंडर्स आ जाएंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, उसमें ऑफेंडर्स आ जाएंगे O1, O2, O3, O4 और आ जाएगा एक गोली। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे हुए 11। सैंपल स्पेस में क्या क्या आ गया, जितने भी प्लेयर्स थे D1, D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3, O4 और G1, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपका हो गया 11। अब इसमें क्या है कि एक को कैप्टन बनाना है, इन 11 में से एक को कैप्टन बनाना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन सच दैट गोली विल बी सिलेक्टेड, गोलकीपर को सिलेक्ट करने की एज अ कैप्टन क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेट ए बी द इवेंट सच दैट द गोली इज सिलेक्टेड एज कैप्टन। तो ए में हम लोग क्या ले लेंगे, गोली टीम में कितना है, एक ही, तो ए में आपका आ जाएगा G1, नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 1, बराबर है ना। ए में हम इवेंट में हमने लिख लिया G1 और नंबर ऑफ ए आपका आ गया 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए, गोली आया था सिर्फ एक, नंबर ऑफ ए था हमारा 1 और नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एस था हमारा 11। तो 1/11 चांसेस है कि एक गोली सिलेक्ट होगा एज अ कैप्टन। अब आप ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट है कि डिफेंडर को सिलेक्ट किया एज अ कैप्टन, दैट अ डिफेंडर, नेक्स्ट सेट में है डिफेंडर को सिलेक्ट किया, बी विद द इवेंट सच दैट अ डिफेंडर इज सिलेक्टेड एज कैप्टन। तो बी में क्या हो गया, डिफेंडर्स हमारे पास में 6 हैं, बी में लिखा D1, D2, D3, D4, D5, D6। तो नंबर ऑफ बी आपका हो गया 6, क्योंकि 6 डिफेंडर्स है तो नंबर ऑफ बी भी हो गया 6। अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, ये आपका है फॉर्मूला, लिखना ना भूलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी क्या है आपका 6, नंबर ऑफ एस है आपका 11। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ एस 11 है, नंबर ऑफ बी आपका 6 है, तो 6/11 चांसेस हैं कि एक डिफेंडर आपका बनेगा कैप्टन। ठीक है, आप ये पूरा सम नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो फिर हम लोग अपना फोर्थ सम शुरू करते हैं। जोसेफ kept 26 कार्ड्स इन अ कैप bearing 1 English alphabet on each card। जोसेफ ने एक कैप में 26 कार्ड्स रखे, हर कार्ड पे एक इंग्लिश अल्फाबेट था, मतलब A to Z तक एक लेटर हर कार्ड पे लिखा हुआ था। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो वावल होगा।
ठीक है, वॉवेल कार्ड्स हमें पता है, वॉवेल अल्फाबेट्स हमें पता है AEIOU यानी कि 5 होते हैं। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं। 5/26 कर लेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो आइए इस सम को करना हम लोग शुरू करते हैं। ये है फोर्थ सम। तो जोसेफ ने 26 कार्ड्स रखे हैं कैप में, हर एक पे एक इंग्लिश अल्फाबेट है। तो लेट S बी द सैंपल स्पेस फॉर कार्ड्स bearing English alphabet in a cap। तो आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 कार्ड्स हैं। There are 26 cards in the cap। कैप में 26 कार्ड्स हैं, therefore नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपका हो गया 26। आगे बढ़ते हैं। हमने एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वॉवेल होगा, ठीक है। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, एक इवेंट है ए सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल कार्ड। तो हमने लिखा देयर आर 5 vowels in English alphabets which are A, E, I, O, U। 5 वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में A, E, I, O, U। तो हमारा नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, जो कि है हमारा फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए हमारा हो गया 5 और नंबर ऑफ एस जो है हमारा हो गया 26। तो ये हमारा आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26। आइए हम लोग शुरू करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम को रीड करने की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि फिफ्थ सम में पूछा क्या गया हमसे। फिफ्थ सम में ये पूछा गया है, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन बलून्स। 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन बलून्स। ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? उसके पास में 2 रेड 3 ब्लू 4 ग्रीन बलून्स है, उससे एक बलून प्रणाली को देना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बलून वो प्रणाली को दे रहा है पहले वो रेड होगा या फिर वो ब्लू होगा या फिर वो ग्रीन होगा। सिंपलेस्ट सम, बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस for balloons sold by a vendor। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेड वाले बलून्स को, लेट रेड बलून्स भी R1 R2, 2 रेड बलून्स है, लेट 2 रेड बलून्स भी R1 R2, लेट 3 ब्लू बलून्स भी B1 B2 B3 और 4 ग्रीन बलून्स को लेट 4 ग्रीन बलून्स भी G1 G2 G3 G4, ठीक है। तो अब हमारे सैंपल स्पेस में ये सारी चीजें आ जाएगी। 2 रेड बलून R1 R2, 3 ब्लू बलून्स B1 B2 B3 और 4 ग्रीन बलून्स G1 G2 G3 G4। तो आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया 2 5 4 9। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके हो गए 9। 2 रेड बलून्स, 3 ब्लू बलून्स, 5 5 4 9 ग्रीन बलून्स, 9 हो गया आपका टोटल सैंपल पॉइंट्स। अब बोला है कि एक रेड बलून देने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट ए बी द इवेंट सच दैट a red balloon is given, is chosen।
तो रेड बलून्स कितने हैं? 2 हैं। तो ए में आएगा R1 R2, 2 बलून्स हैं, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फॉर्मूला उसका पता है, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, जो कि हमारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए 2 है, ओके, नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके है 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 2/9। अब हम लोग बी इवेंट लेते हैं। लेट बी बी द इवेंट सच दैट अब ब्लू बलून इज चोजन। तो ब्लू बलून्स कितने देखते हैं? ब्लू बलून्स है 3, तो बी में हम लोग लिख देंगे B1 B2 B3, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी आपका हो जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी आपका है 3, नंबर ऑफ एस है 9। हम इसे कट कर सकते हैं, हमें इस तरीके से नहीं छोड़ना है, जब वो कट हो सकता है तो हम उसे कट करते हैं फर्दर। 3 1s are 3 3s are, तो आ जाएगा 1/3। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग या प्रणाली गेटिंग अ ब्लू बलून। अब लास्ट है ग्रीन। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं अब कि इवेंट में क्या आ जाएंगे, 4 ग्रीन बलून्स। तो लेट जो है सी विद इवेंट ऑफ दैट ग्रीन बलून इज चूजन या प्रणाली गेटिंग अ ग्रीन बलून। तो सी में आपका आ जाएगा G1 G2 G3 G4। तो नंबर ऑफ सी ऑब्वियसली आपका हो गया 4, क्योंकि 1 2 3 4 ग्रीन बलून्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी हो गया 4, नंबर ऑफ एस आपका हो गया 9। तो इस तरीके से हमारा ये सम हो गया। जब रेड बलून चाहिए थे, 2 रेड बलून थे, 2 बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 9। जब 3 ब्लू बलून्स चाहिए थे तो 3/9 फर्दर कट करके 1/3। जब ग्रीन बलून्स चाहिए तो 4 ग्रीन बलून्स है, 4/9। इस तरीके से हमने पूरा सम कर लिया। आइए अब इसके साथ में हम लोग अपना 6th सम करते हैं, इसी लाइंस पे, ठीक है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। सिक्स सम देखते हैं। तो अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। एक बॉक्स में 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स हैं। तो ऋतुजा एक पेन रैंडमली पिक करती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पेन पिक की है वो ब्लू पेन होगी। तो ऑब्वियसली हम तीनों पेन को ऐड करेंगे, 5 + 8 + 3 हमें मिलेंगे 16 पेन्स। और कितने ब्लू पेन्स हैं, क्योंकि हमें ब्लू पेन्स चाहिए, 8 ब्लू पेन्स हैं, 8/16 कर देंगे, 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपने सम समझ लिया, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो 6th सम, let S be the sample space for a box containing pens. तो अब देखिए बहुत सारे पेन्स हैं, तो हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सीधे हम लोग लिखेंगे देर आर 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ये बात सच है। तो नंबर ऑफ एस सैंपल पॉइंट्स, सीधे हम लोग लिख देंगे 5 + 8 + 3, 5 और 8 13, 13 और 3 16। तो जब ज़्यादा पेन्स है, ज़्यादा ऑप्शंस है, तो आप इतना जो है R1 R2 R3 R4 R5 G1 G2 8 तक वो मत करिए, सीधा आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 16। अब क्या है कि ब्लू पेन सेलेक्ट किया गया है, तो लेट ए बी द इवेंट of getting a
ब्लू पेन। अब ब्लू पेन हमें पता है कि 8 है, तो देयर आर 8 ब्लू पेन्स, देयर आर 8 ब्लू पेन्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए आपका हो जाएगा 8। इसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, जो कि हमारा है फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए हमें पता है कि 8 है, 8 ब्लू पेन्स है, और टोटल है नंबर ऑफ एस है 16। 8 1 जार 8 2 जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 1/2। तो 8 ब्लू पेन्स थी और टोटल पेन्स थी 16, तो 8/16 किया हमने, हमको आंसर आ गया 1/2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सम समझ में आया होगा, आप ये नोट कर लीजिए सम। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना 7th सम। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एज शोन बिलो। डाई के 6 फेसेस कुछ इस तरीके के हैं, जिन पर लिखा है ए बी सी डी ई ए। ए 2 बार है, बी सी डी ई एक एक बार है। इफ द डाइज रोल्ड वंस, एक बार डाई को अगर हमने रोल किया, पास ऑफ ए का, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ए अपीयर्स ऑन अपर फेस, डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस। बहुत ही सिंपल है, निहायत सिंपल। हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, आपको जरा भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड। तो एस में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, इसमें लिखेंगे ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ई ए। तो नंबर ऑफ एस आपका ऑब्वियसली 6 हो गया, ठीक है। ए बी द इवेंट, आप ए नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ए यहाँ पे है, हम लोग ले लेते हैं, समझिए टी। तो लेट टी बी द इवेंट, लेट टी बी द इवेंट such that A appears on upper face. तो टी में आप लोग क्या क्या कर लेंगे, टी इवेंट में ए कितने बार आ रहा है वो देखिए। ए आ रहा है 2 बार, तो आप यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टी आपका हो जाएगा 2। अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, नंबर ऑफ टी अपॉन नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ टी आपका आ गया 2 बार, 2 है, नंबर ऑफ एस आपका आ गया 6, 2 1 जार 2 3 जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ गया आपका 1/3। इसके बाद में कि समझिए हम लोग ने ले लिया x। लेट x बी द इवेंट सच दैट d अपीयर्स ऑन अपर फेस। क्या आएगा, d अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x में क्या लिखेंगे हम लोग, x में लिखेंगे हम लोग d बराबर है क्या, आउटकम आया वो हम लोग इवेंट में लिखते हैं। तो आउटकम हमारा क्या आया, आउटकम हमें आना चाहिए d, तो हमने लिखा d x में। और नंबर ऑफ x आपका हो गया, क्योंकि एक आउटकम आया इसीलिए हम लोग ने नंबर ऑफ x को लिखा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, नंबर ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ s, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, नंबर ऑफ x आपका है 1 और नंबर ऑफ s है आपका 6। तो इस तरीके से आपने ये पूरा सम कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें बहुत ही ढंग से समझ में आ रही हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपको हमारे कंटेंट से हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे हमारे वीडियो के बारे में, और हमें सपोर्ट मिलते रहे, हमें एनकरेजमेंट मिले नए नए बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ में हम लोग चलते हैं अपने 8th सम के तरफ। अब 8th सम में दोस्तों क्या बोला है, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स, एक बॉक्स में 30 टिकट्स है, ईच वेरिंग नंबर 1 to 30। हर एक टिकट पे नंबर लिखा है 1 से लेके 30 तक। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एट द टिकट ड्रॉन बेयर्स। बॉक्स है, 30 टिकट है, हर टिकट पे 1 से लेके 30 तक नंबर्स हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टिकट हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आएगा
यह आएगा अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हम लोग पहले लिखना शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे इवेंट्स आएंगे हम लोग समझेंगे। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर अ बॉक्स कंटेनिंग टिकट्स। तो अब इसमें आपके टिकट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, पूरा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधे डॉट 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 करके 30 लिखेंगे, नंबर ऑफ एस आपका आ जाएगा 30। ठीक है, अब आपको बोला गया ऑड नंबर। ऑड नंबर हम भली बात ही जानते हैं दोस्तों, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 1 3 5 7 9, यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9। तो लेट ए बी द इवेंट सच दैट ticket drawn bears an odd number, odd number आना चाहिए। तो odd number क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। इस तरीके से आपके आ गए 15 ऑड नंबर्स, 15 ऑड नंबर्स आ गए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, नंबर ऑफ ए आ गया 15। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपको मिल गया नंबर ऑफ ए, आपको मिल गया 15, नंबर ऑफ एस बॉटम में आ जाएगा 30, 15 1 जार 15 2 जार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। इसका मतलब हर दो में से एक जो टिकट बेयर करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके चांसेस है कि वो एक ऑड नंबर आएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर। बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन बेयर्स अ कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर मैंने आपको बताया था दोस्तों, कंप्लीट स्क्वायर जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, दैट्स अ कंप्लीट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, हम जो स्क्वायर करते हैं नंबर का और जो आउटकम आता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। वो 1 से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है, 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। बच्चे इसको भूल जाते हैं और वहां पे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो 1 4 9 16 25, क्योंकि 1 से 30 तक हमें लेना है, 25 सबसे बड़ा कंप्लीट स्क्वायर है 1 से 30 के बीच में। तो बी विद द इवेंट सच दैट टिकट ड्रॉन बेयर्स अ कंप्लीट स्क्वायर 1 4 9 16 25, तो नंबर ऑफ बी हो गया आपका 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी आपका आया 5, नंबर ऑफ एस आपका जो बॉटम में 30, 5 1 जार 5 6 जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/6। हमने देखा ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, 15 आए थे, 15/30 1/2 आया। हमने देखे कंप्लीट स्क्वायर, जिसमें मैंने आपको बताया 1 को कभी नहीं भूलना है, 1 आएगा 4 9 16 25, ये स्क्वायर्स होते हैं एक्चुअली। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि हमें 1 से 30 तक लेना है, इसलिए 1 से शुरू किया हमने, 25 पे खत्म हुआ। ठीक है, हम 36 नहीं ले सकते क्योंकि वो 30 से ज्यादा है। ऐसे 5 नंबर आए, 5/30 किया हमने, 5 1 जार 5 6 जार, 1/6 आपका आंसर। नोट कर लीजिए आप।